स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की विषय की ओर। आप लोग कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत का चौथा अध्याय सिद्धि मंत्र पाठ का हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। सिद्धि मंत्र शब्द का अर्थ होगा सफलता का मंत्र। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। रामदासः नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में रहता है। सह नित्य ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। वह प्रतिदिन सवेरे उठकर दैनिक कार्य को करता है। नारायणम स्मरति, स्मृति का अर्थात याद करना या स्मरण करना। नारायण मतलब भगवान, और वह भगवान को याद करता है। ततः परम पशुभ्यः घासम ददाति। उसके बाद वह पशुओं को घास देता है। अनंतर पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशो प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। उसके परिश्रम और देखभाल से खेती में अत्यधिक अन्न पैदा होता है। तस्य पशवः हष्टपुष्टांगा सन्ति। और उसके पशु भी हृष्ट पुष्ट अंगों वाले हैं। गृहं च धन धान्यादिपूर्णम अस्ति। और उसका घर धन धान्य से भरा हुआ है। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासः निवसति। इसी गांव में पूर्वजों से प्राप्त धन से धनवान बना हुआ धर्मदास भी रहता है। तस्य सकलम कार्यम सेवकाः संपादयन्ति। उसके सभी काम को नौकर चाकर करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बलाः। अर्थात नौकरों की लापरवाही से, उपेक्षा मतलब लापरवाही, यानी नौकरों की उपेक्षा से या लापरवाही से उसके पशु कमज़ोर हो गए हैं। और क्षेत्रेषु च बीज मात्रमपि अन्नम नोत्पद्यते। और खेतों में बीज मात्र भी अनाज पैदा नहीं होता। बीज मात्र मतलब बीजों के भर भी अनाज पैदा नहीं होता। क्रमशः तस्य पैतृक धनम समाप्तम अभवत। जिससे धीरे धीरे उसका सारा पैतृक धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम। और उसका सारा जीवन अभाव से ग्रसित हो गया। आगे देखिए। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासः स्वद्वारि उपविष्ट धर्मदासं दुर्बलं खिन्नं च दृष्ट्वा अपृच्छत्। एक दिन वन से लौटकर रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को कमज़ोर और दुखी देखकर पूछा, मित्र धर्मदास चिराद दृष्टोऽसि। मित्र धर्मदास, तुम तो बहुत समय बाद दिखाई दिए हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्तः। क्या तुम किसी रोग से ग्रसित हो या किसी रोग से पीड़ित हो। येन एव दुर्बलः। इतने कमज़ोर क्यों दिखाई दे रहे हो। धर्मदासः प्रसन्नवदनं तम अवदत्। धर्मदास ने प्रसन्न मुख वाले अपने उस मित्र से कहा, मित्र नाहं रुग्णः। मित्र, मैं बीमार नहीं हूँ। परम क्षीण विभवः इदानीम अन्य इव संजातः। परंतु धन के समाप्त होने पर कुछ और सा हो गया हूँ। अर्थात मित्र से बोल रहे हैं धर्मदास कि मैं बीमार तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा सारा धन समाप्त हो गया है। और जब धन समाप्त हो गया है तो मैं इसीलिए कुछ और सा दिखाई दे रहा हूँ। इयमेव चिंतयपि केनोपायेन मंत्रेण वा संपन्न भवेयम्। और मैं यही सोच रहा हूँ कि किस उपाय या किस मंत्र तंत्र से मैं फिर से वापस धनवान हो जाऊँ। रामदासः तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्यैव अकर्मण्यता इति विचार्यम् एव अकथयत्। उसकी गरीबी का कारण उसी का आलसपन है, ऐसा विचार करके रामदास ने इस प्रकार कहा, मित्र पूर्व केनापि दयालुना साधुना मह्यम एकः संपत्तिकारकः मंत्रः दत्तः। हे मित्र, मुझे पहले किसी दयालु महात्मा ने एक संपत्ति दिलाने वाला अर्थात धन दिलाने वाला मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति तरहि तेन उपादिष्टम अनुष्ठानम आचरतु। यदि आपको भी यह मंत्र चाहिए
तो आप उनके द्वारा बताए गए सारे अनुष्ठान और कार्य को कीजिए। पूर्व के नापि दयालुना साधुना मह्यम एकः संपत्तिकारकः मंत्रः दत्तः। मित्र, मुझे पहले किसी दयालु महात्मा ने एक संपत्ति दिलाने वाला मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति तरहि तेन उपदिष्टम। यदि आप भी इस मंत्र को जानना चाहते हैं तो उनके द्वारा बताए गए अनुष्ठान को कीजिए, इसके बाद ही मैं उनके पास ले चलूँगा। मित्र शीघ्रम कथय, मित्र जल्दी बताओ। तदुष्णाम ये नाहम पुनः संपन्न भयम, जिससे मैं उसको करके फिर से धनवान हो जाऊं। यानी रामदास से धर्मदास बोलते हैं, मित्र जल्दी से उस कार्य विधि को बताओ जिससे मैं फिर से धनवान हो जाऊं। रामदास अवदत, रामदास बोलते हैं, मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ। हे मित्र, आप प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठिए। स्वपशूनां च उपचर्यां स्वमेव कुरु, अपने पशुओं की सेवा स्वयं कीजिए। प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु कर्मकाराणां कार्याणि निरीक्षणस्व, और प्रतिदिन अपने खेतों में श्रमिकों के कार्यों का निरीक्षण कीजिए। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्नः सः महात्मा वर्षान्ते अवश्यं तुभ्यं सिद्धिमंत्रं दास्याति इति। तुम्हारे विधि पूर्वक किए गए इन कार्यों से प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्ष के अंत में तुम्हें अवश्य सिद्धि मंत्र देंगे। आगे देखिए, विपन्नः धर्मदासः संपत्तिम अभिलषन् वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। दुखी धर्मदास, विपन्न मतलब दुखी, दुखी धर्मदास ने संपत्ति की इच्छा करते हुए 1 वर्ष तक जैसा कहा गया था वैसा ही उन्होंने कार्य किया। नित्यं प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, प्रतिदिन सुबह जागने से उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। तेन नियमेन पोषिता पशवः स्वस्था सबला च जाता, और उनके द्वारा नियम पूर्वक पशुओं का देखभाल करने से पशु भी स्वस्थ और बलशाली हो गए। गाव माहिष्य च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन्, गाव मतलब गाय, महिष्य मतलब भैंस, गाय भैंसों ने अधिक दूध देना शुरू कर दिया। तदानी तस्य कर्मकरा अपि कृषि कार्ये सन्नद्धा अभवन्, और उनके देखभाल से उनके मजदूर भी खेती के कार्य में अच्छे से जुट गए। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभुतम अन्यम उत्पन्नम, अतः उस वर्ष उनके खेतों में सबसे अधिक अनाज उत्पन्न हुआ। गृहं च धन धान्य पूर्णम जातम, और उनका घर धन धान्य से भर गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्ण पात्रं हस्ते दधानं प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य अवदत्। एक दिन प्रातः खेतों को जाते हुए रामदास ने दूध से भरा हुआ बर्तन हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर कहा, अपि कुशलम ते, आप कुशल तो हैं। वर्धते किम तव अनुष्ठानम, क्या आपका कार्य विधि पूर्वक चल रहा है। किम महात्मनम मंत्रार्थम अपगच्छाव, क्या हमें उस महात्मा के पास सिद्धि मंत्र के लिए चलना चाहिए। धर्मदासः प्रत्यवदत्, मतलब प्रत्यवदत् शब्द का अर्थ होगा उत्तर दिया। धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र वर्षपर्यन्तं श्रमं कृत्वा मया इदं सम्यक् ज्ञातं यत् कर्म एव स सिद्धिमन्त्रः। मित्र, साल भर तक परिश्रम करके मैंने यह अच्छी तरह से जान लिया है कि कर्म ही वह सफलता देने वाला सिद्धि मंत्र है। अस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्यं सर्वम् अभीष्टं फलं लभते, उसी को विधि पूर्वक करने से सब कुछ मनचाहा फल प्राप्त होता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण सम्प्रति अहं पुनः सुखम समृद्धि च अनुभवामि, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से अब मैं फिर से सुख और संपन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। तत्र श्रुत्वा प्रहृष्ट च रामदासः यथास्थानम अगच्छत्, यह सुनकर प्रसन्न और संतुष्ट हुआ रामदास अपने स्थान को चला गया। श्लोक का अर्थ देखिए, उत्साह संपन्नम
दीर्घसूत्रम, उत्साह संपन्न मतलब उत्साह से युक्त, दीर्घसूत्रम मतलब आलस्य से रहित, क्रिया विधिज्ञम यानी काम करने की विधि जानने वाले, व्यसनेव स्वसक्तम अर्थात बुरे कामों में न लगे हुए, सूरम सूरवीर, कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम उपकार को मानने वाले और पक्की मित्रता रखने वाले पुरुष के पास लक्ष्मी स्वयं एवाति निवास हेतु, लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए जाती है। अर्थ एक बार फिर से देखिए, जो उत्साह से युक्त होता है, आलस्यता से दूर होता है, काम करने की सही विधि को जानता है, बुरे कामों में नहीं लगता, सूरवीर होता है तथा दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को मानता है, पक्की मित्रता रखता है, ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति स्वयं निवास करने के लिए जाती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।